हाय क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑल ऑफ क्लासेस। तो देखो आज देखते हैं नील्स बोहर मॉडल में ही उनका हम फिफ्थ पोस्टुलेट्स पढ़ लिए थे, सॉरी फोर्थ पोस्टुलेट्स। तो आगे देखते हैं। देखो अब ये जो पोर्शन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आईआईटी जेईई नीट वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ, देखो आर वी काइनेटिक एनर्जी। देखो आर मीन्स क्या है, इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अच्छा आप लोग को अगर चमक रहा हो ना तो कैलकुलेशन ये लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किसी सेल में, जैसे कोई पर्टिकुलर सेल है ना, ये मैं देखो आप लोग को पिछले क्लास में भी डिस्कस कर दिया था। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ है, सेल इसका चेंज है, तो इस सेल में इस इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड वेलोसिटी होगा वो v1 होगा, इसमें क्या होगा v2 होगा। ठीक है, इसका रेडियस r1 होगा, इसका रेडियस r2 होगा, इसकी एनर्जी समथिंग, टोटल एनर्जी कुछ और होगी और इसकी एनर्जी TE1 होगी। मतलब अलग अलग सेल में इनका एनर्जी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, इनका टोटल एनर्जी अलग हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब चेंज होगा, वेलोसिटी अलग होगा, तो ये सब चीजें, रेडियस अलग होगा। तो इन सब चीजों को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तो देखो कैसे मैं बताया था कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अगर आपका रिवॉल्व कर रहा है किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ ना, एंगुलर मोमेंटम है ना, तो ये मैं फार्मूला, अच्छा आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला ये भी होता है L = mvr। ठीक है, और मैं अभी एक एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, L = nh/2π। दो फार्मूले में बताया था। ठीक है, मैं पिछले क्लास में बताया था। तो mvr = nh/2π लिख सकते हैं, तो वही मैं यहाँ पर किया हूँ कि वी नो दैट, पहले रेडियस फाइंड आउट करते हैं। तो वी नो दैट L = mvr, L = nh/2π। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, mvr = nh/2π, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या है कि देखो अभी हम पिछले क्लास में एक इक्वेशन डिराइव किए थे कि 1/4, जब कैसे निकाले थे, F = FC, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स, हम निकाले थे ना। तो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मैं बताया था इसको। तो FC क्या था, mv²/r था, और ये इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, भाई इलेक्ट्रॉन था और एक क्या था, न्यूक्लियस का चार्ज। ठीक है, जिसको ZD माने थे हम। तो 1/4π E0 इंटू E इंटू ZD/r = mv²/r, ये पिछली क्लास में हम डिराइव कर दिए थे यहां से। ठीक है, अच्छा देखो पिछले क्लास का वीडियो जरूर देख लेना आप लोग, तभी ये समझ में आएगा आपको। देखो आगे क्या करेंगे इसको, देखो इसको हम, इसको क्या क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 1/4π E0 ZE का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, भाई E इंटू E ZD²/r² इक्वल टू mv²/r। इसको इक्वेशन नंबर 2 ही रखो। ठीक है, अच्छा एक काम करो, एक काम करो, ठीक है, रेडियस में निकालना है तो क्या करो, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर दो। ठीक है, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर दो, मतलब फर्स्ट में इसका डिवाइड कर देंगे। अच्छा रुको, इससे भी पहले एक काम करो, इससे भी पहले एक काम करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, पहले इक्वेशन का स्क्वायर कर दो चारों तरफ। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो m²v²r² इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये है n² h²/4π², इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही मानो अभी। तो देखो इसके आगे क्या करेंगे, हम इसको हम फर्दर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग, चाहे इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी लिख सकते हो इसको कि n² h², मैं देखो बस बैलेंस कर रहा हूं, 4π का स्क्वायर इक्वल टू m का स्क्वायर, v का स्क्वायर, r का स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट चलो मान लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग? तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं क्या बोला, अब देखो ये काम करो, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड करो। ठीक है, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड करो। देखो मैं क्या बताया कि फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, देखो इक्वेशन ये है n² h²/4π², तो n² h²/4π² होल अपान, ये करना है
इक्वेशन सेकंड करना है नीचे, तो 1/4 पाई ई नॉट जेड डी का स्क्वायर अपन आर का स्क्वायर। अब देखो ये सेकंड इधर क्या है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपान एम वी का स्क्वायर अपान आर। देखो कुछ कटेगा पिटेगा, ठीक है। पहले इसको देखो सही से लिखो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई का स्क्वायर। देखो भले ही डेरिवेशन में टाइम लगता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड अप होगा। आप थोड़ी सी भी चीजें पढ़ के बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, अगर आपका ये न्यूमेरिकल पोर्शन ठीक है, आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी बेस्ट रहेगा। देखो इसको किस तरह से करेंगे, देखो ये ऊपर चला जाएगा सारा सारा जो नीचे 4 पाई ई नॉट आर का स्क्वायर अपान जेड ई का स्क्वायर। अब देखो इधर क्या होगा, देखो m से एक m कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, m r का स्क्वायर अपान 1/r होगा ना। एक चीज देखो यहाँ पे, देखो कुछ कटेगा पिटेगा, देखो 4 से 4 कैंसिल है ना, एक पाई से पाई कैंसिल है ना, ध्यान से ये देखो ये आर स्क्वायर से कैंसिल। देखो अब बचेगा क्या, अब देखो इधर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान पाई, इधर क्या बचा ई नॉट अपान जेड ई का स्क्वायर, ठीक है यार, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई इक्वल टू एम, भाई ये आर ऊपर आ जाएगा ना, एम इंटू आर। हमें क्या निकालना है, ओनली सिंपली क्या करना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस देखो ये आ गया ना, यहाँ पे ये क्या हो गया, रेडियस हो गया आपका। तो रेडियस इक्वल टू यहाँ पे देखो लिखो टोटल आर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई नॉट पाई जेड ई का स्क्वायर इंटू एम कर सकते हो आप लोग। देखो आर का ये सिंपल सा एक फार्मूला आ गया आपका, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई नॉट अपन पाई जेड डी का स्क्वायर इंटू एम। ठीक है, किसका फार्मूला है ये, अभी आर का फार्मूला है रेडियस निकालने का। तो देखो इसको दूसरी तरफ से भी लिखेंगे, अभी आर का फार्मूला ये आ गया, ये आ गया आपका। अच्छा ये एक्चुअल में फार्मूला किसके लिए है, आर एन एथ, मतलब कोई भी सेल अगर एन है, फॉर एन सेल, फॉर एन सेल अगर कोई nth सेल है तो उसके लिए फार्मूला सिंपल सा हो जाएगा कि आर nth इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देखो सिंपल सा एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई नॉट अपॉन पाई एम जेड डी का स्क्वायर। ठीक है, तो आर nth का फार्मूला अगर आपको पूछेगा कोई कि nth सेल है तो उसका रेडियस का फार्मूला क्या होगा, तो आपका फार्मूला ये होगा। ठीक है, अच्छा देखो अगर कोई पूछता है कि ई नॉट क्या है, तो ई नॉट आपका क्या है, परमिटिविटी, परमिटिविटी। देखो परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी होता है एबिलिटी, एबिलिटी टू स्टोर, एबिलिटी टू स्टोर, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिकल चार्ज इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी मतलब कोई भी मेटल है, कोई भी चीज है, उसके द्वारा चार्ज को स्टोर करना है, इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, जो ई नॉट है। अच्छा देखो एक फार्मूला आपका है, आप अगर एक आर एनथ का एक सिंपल सा फार्मूला है, बहुत ही शॉर्टकट, जो बहुत पूछा जाता है ना, इजीली कर लोगे। देखो आर एनथ इक्वल टू एक फार्मूला और भी कर सकते हैं हम लोग, ये मैं इरेज कर दूं, अगर आप लोग नोट कर लियो तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या तो नोट कर रहे हो तो मैं इसके बाद चलता हूं। ठीक है, देखो एक फार्मूला है, एक सिंपल सा फार्मूला डिराइव कर देंगे और उसी से मैक्सिमम चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। देखो क्या है इसमें कि अगर आप सॉल्व करोगे, देखो ये फार्मूला आपका किस तरह से आएगा, देखो अगर आप सॉल्व करोगे एच स्क्वायर ई नॉट अपान पाई एम, ठीक है, ई स्क्वायर आपने अगर इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आती है 0.53। क्या वैल्यू आती है, 0.53। तो इन सबकी जगह पे क्या रख दो, सॉरी एन नहीं रहेगा यहाँ पे एच स्क्वायर रहेगा। ठीक है, आपको पता है एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट,
प्लैंक कांस्टेंट। और सबकी वैल्यू आपको दी रहेगी, अगर आपको ऐसे ही निकालना है तब भी निकाल लेंगे भाई। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मास रखना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखना है, परमिटिविटी की वैल्यू दी रहेगी, एच की वैल्यू पता है आपको, पाई की वैल्यू आप लोग को पता है, तो सब वैल्यू निकालोगे तो 0.53 आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो रेडियस है तो इसका देखो सिंपल सा फार्मूला हो गया, इसके जगह पे क्या रख दो, ये रख दो, तो क्या हो जाएगा 0.53 n स्क्वायर अपान जेड, और ये किस चीज में आएगा, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो आपका सिंपल सा फार्मूला मिल गया आपका आर एनथ का, जो आर का फार्मूला आपका बहुत बड़ा था यहाँ पे, इसको आपने सिंपली सॉल्व कर दिया 0.53 n स्क्वायर अपान जेड, और ये किस चीज में रहेगा, इसकी वैल्यू रहेगी एंगस्ट्रॉम में। तो ध्यान रखना, ये बहुत ही इजीली मैं आप लोग को बता दिया। तो चलो आप लोग को समझ में आया, तो नेक्स्ट चीज देखते हैं। ठीक है, तो देखो आगे देखते हैं वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, अभी रेडियस देख लिया हम, रेडियस क्या था, एक फार्मूला ये था सिंपल आपका, जो शॉर्टकट करते हैं 0.53 n स्क्वायर अपन जेड एंगस्ट्रॉम, या r इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर ई नॉट अपन पाई m स्क्वायर जेड डी का स्क्वायर। ओके, तो वेलोसिटी देखो जैसे हम फार्मूला निकाले थे रेडियस के लिए, वैसे ही वेलोसिटी के लिए सेम फार्मूला लगाएंगे। कि आपका फार्मूला क्या था कि एम वी आर इक्वल टू, क्या था फार्मूला आपका, एन एच अपान 2 पाई, तो एन एच अपान 2 पाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू रख दो, सिंपली आर की वैल्यू क्या है, ये है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या है, कई बार लिखो देखो याद हो गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई नॉट अपान पाई एम का स्क्वायर जेड डी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फार्मूला था ना, ये आपका आई थिंक फार्मूला यही था ना, सॉरी एम का स्क्वायर नहीं था आपका, क्या था एम, ओनली एम था ना, पाई एम जेड डी का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आर की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो एम वी आर की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई नॉट पाई एम जेड डी का स्क्वायर, ये क्या है आपका एन एच अपान 2 पाई। देखो यहाँ पे कुछ कट पिट रहा है, यस सर, एम से एम कैंसिल है ना, एच से एक एच गया। ठीक है, क्या बचा आपका, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हुआ, और कुछ बचा है, हाँ एक एन से एन गया। ठीक, अब आपका क्या बचा, इधर के 1/2 बचा है, 1/2 बचा है कि नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी, अच्छा बचा क्या देख लो पहले पूरा, नहीं तो इसी में गचपच हो जाएगा आपका। ठीक है, पूरा देखो एच ई नॉट जेड डी का स्क्वायर इक्वल टू 1/2, दिस इज फाइनल। अब देखो v निकालना आपका, तो v आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v इक्वल टू 1/2, ये नीचे चला आएगा, ये आपका जेड डी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, जेड डी स्क्वायर अपान एच ई नॉट। ठीक, तो आपका ये फार्मूला किसका आ गया, ये फार्मूला आपका किसका आ गया, ये फार्मूला आपका है क्या बताए थे इसको, वेलोसिटी का। अच्छा एक चीज और आपका, कहीं n की वैल्यू है, कहीं n है नहीं, चलो ठीक है, ये आपका फार्मूला क्या आ गया, वेलोसिटी का। ठीक ठीक, अब देखो ये v1 है कि v2 है कि v3 है कि क्या है। ठीक है, जैसे v सिंपल से वेलोसिटी का फार्मूला ये आ गया आपको। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि vn, अगर vn का क्या होगा, ठीक है एन एच, देखो एक चीज और हमारा हमसे मिस टाइम हो गया, यहाँ पे एच भी था और यहाँ पे आपका एन एच है ना, एच भी तो है एन भी तो है, तो आपका यहाँ पे एन भी तो आएगा, समझ रहे हो ना आप लोग, एन भी तो था, यहाँ पे एन एक बचा है ना, तो एन यहाँ पे आएगा। तो ये या तो इसको v बोलो या तो इसको क्या बोल दो, v nth, कि nth सेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, 1/2 जेड का स्क्वायर एच ई नॉट एन। ठीक, ये फार्मूला आपका, तो ये आपका क्या हो गया, ओवरऑल फार्मूला हो गया। अब जैसे आपको शॉर्टकट निकालना है कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि ये फटाक से वैल्यू आ जाए, तो देखो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, इसके बात करते हैं, देखो v nth, ठीक है, इक्वल टू, देखो आपको चीजें अलग कर दो, ई स्क्वायर अपान 2h ई नॉट। देखो ई स्क्वायर आपने जेड रखा है बाहर, ई स्क्वायर अपान
2h/E0, तो बचा क्या इधर, z अपान क्या बचा आपका n बचा ना, 2h/E0 बाहर आ गया तो आपका क्या बचा, n बचा, ओनली n। ठीक, समझ रहे हो ना, इसको हम बाहर निकालिए, इधर रखिए। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 2.18, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 2.18 इंटू 10⁻⁶ z अपान n। ये आपका क्या हो गया, वी nth। तो n की वैल्यू बढ़ाते जाइए, है ना, n की वैल्यू पुट करते जाइए और वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो होगा वो पता चलता जाएगा। अच्छा भाई ये क्या है, वेलोसिटी है, तो इसका यूनिट क्या होगा, एंगस्ट्रॉम होगा क्या भाई, क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो आपका वेलोसिटी का फार्मूला या तो ये लगा लो, अगर आपको शॉर्टकट याद रखना है तो वी एन इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड अपान एन। जेड क्या है, एटॉमिक मास है, ठीक है, न्यूक्लियस है। एन क्या है, नंबर ऑफ सेल, मैं आपको बता दूं क्या है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल रखते जाइए और इसकी वैल्यू अलग अलग आप पाते जाइए। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे आप लोग बताइए जरा। देखो आपका क्वेश्चन है, कुछ कुछ दिया है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, देख लो क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, मैं फिर बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक बार अटेम्प्ट कर लो। फाइंड रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। रेडियस निकालना है जब हाइड्रोजन फर्स्ट सेल में हो, सेकंड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल में हो। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, आर nth का मैं फार्मूला सिंपल सा आप लोग को बताया था, 0.53, है ना, देखो वहां पे फार्मूला लिखा है n² अपान z, सिंपल ये फार्मूला बताया था। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अब n की वैल्यू आप क्या करो, हाइड्रोजन दिया, देखो ध्यान रखो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का z इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, है ना, z इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे R1 तो इसमें क्या होगा 0.53 एंगस्ट्रॉम में होता है ना, एन की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, और जेड की वैल्यू भी क्या है 1 है। तो आपका R1 क्या हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, तो देखो ये पूछता भी है एंट्रेंस एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम, आर की वैल्यू अगर 1 है तो 0.53 एंगस्ट्रॉम। दूसरा देखो आर सेकेंड है, तो आर सेकेंड यहाँ पे क्या होगा 0.53, एन का स्क्वायर, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 4 है, तो 2 का स्क्वायर अपान 1, भाई 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या, 0.53 इंटू 4 करो मल्टीप्लाई, 12, है ना, तो 2 पॉइंट कितना आएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जो तीसरा देखो आर थर्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर अपान 1, आर की वैल्यू तो भाई जेड की वैल्यू 1 ही है ना, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 0.53 इंटू 9। ठीक है, देखो करो कैलकुलेट एंगस्ट्रॉम। तो देखो ऐसे ही आपको पूछेगा कि तीसरे सेल के लिए, हाइड्रोजन के तीसरे सेल का, हाइड्रोजन का जो तीसरा सेल है उसके इलेक्ट्रॉन के लिए रेडियस क्या होगा हाइड्रोजन में, तो 4.87, और सेकंड के लिए 2.12 एंगस्ट्रॉम, और फर्स्ट के लिए 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो सिंपल है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है, इस तरह से क्वेश्चन, देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, आपका सिंपल सा फार्मूला पे आता है, आप लोग कर लो, आपका 1 नंबर यहाँ से कंफर्म है। और मैं ये जो कराया हूँ ना, ये आए हुए ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो वेलोसिटी का फार्मूला देखो ये, समझ रहे हो ना, 2.18, तो लिखो फार्मूला, तो वी एन इक्वल टू क्या मैं बताया कि 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड अपॉन एन, मीटर पर सेकेंड। तो अब v की वैल्यू क्या यहाँ पे है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, z की वैल्यू भी क्या हो गया 1 हो गया, तो 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड की वैल्यू क्या है 1 है, और ये सेल भी क्या है 1 है, तो आपका क्या हो गया वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो हाइड्रोजन के पहले सेल में, हाइड्रोजन के पहले सेल में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी 2.18 मीटर पर सेकेंड होगी। समझ गए। दूसरा देखो, इसमें पूछा है सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस है, इसमें वेलोसिटी बताना है। तो देखो वेलोसिटी का फार्मूला सेम मैं बताया था आप लोग को, क्या बताया था, वही फार्मूला ऊपर दिया है आपके। ठीक है, क्या है 2.18 इंटू जेड, तो इसको करने की कोशिश करो एक बार, फिर मैं बताता हूं।
कर लिया आप लोग? चलो देखो सेकेंड ऑर्बिट में बताना है। तो पहले देखो फार्मूला क्या है वी का, वी एनथ का 2.18 इंटू 10⁻6 जेड अपान एन मीटर पर सेकेंड। देखो ध्यान से यहाँ पे जेड की पहले तो एन की वैल्यू देख लो क्या है, सेकंड ऑर्बिट या सेकंड सेल बोला है तो एन इक्वल टू 2 हो गया है। अच्छा हीलियम है तो हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूक्लियस मास, मास ना क्या होता है 2 होता है, समझ गए ना आप लोग? अरे भाई एटॉमिक मास भी 2 हीलियम का, और नंबर ऑफ सेल की क्या पूछा है सेकंड ऑर्बिट में, तो वी एन एथ का फार्मूला सिंपल लगा दो, सबकी वैल्यू पुट करो भैया 2.18 × 10⁻6 जेड की वैल्यू 2 एन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड, इससे ये कैंसिल। तो भाई सेकेंड ऑर्बिट में He प्लस में भी स्पीड क्या है, इसके सेम हाइड्रोजन के सेम ही है, तो वी एन एथ इक्वल टू 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। और भी क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है? और आप लोग देखो आप ही लोग मेरे मोटिवेशन हो, अगर आप लोग कमेंट वगैरह करोगे, आपको अच्छा लगा या बुरा लगा आप लोग कमेंट करो, तो जैसा आप लोग जितना कमेंट करोगे, जितना आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, मैं उतना ही मोटिवेशन के साथ, उतने ही एनर्जी के साथ आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो अगले क्लास में देखेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी मुझे दो आप लोग, तभी तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? बाकी थैंक यू क्लास।